वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि चार्ट क्या होता है, जो चार्ट देख के ट्रेड करते हैं लोग, वो कैसे उसको रीड किया जा सकता है और क्यों वहाँ पर मूव होता है। तो वो हम डिटेल में आज देखेंगे और उसके पीछे जो लॉजिक काम करता है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, प्राइस क्या होता है और प्राइस कैसे रीड करते हैं, कैंडलस्टिक क्या होता है और पर्टिकुलर जो कैंडलस्टिक का नाम होता है कुछ सपोजिंगली हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, इस तरीके का वो हम देखेंगे, उसको सीखेंगे और प्राइस क्यों मूव होता है वो देखेंगे। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक होमवर्क है, वो टास्क आपको करना है। और अगर आपका कोई डाउट है या कुछ मेरे से वेरीफाई करवाना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में वो फोटो भेज के मुझे डीएम कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ट है, चार्ट के अंदर जो बेसिक एलिमेंट होता है वो है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक इस तरीके से देखते हैं, एक बार होता है, बार के ऊपर वीक होता है। वीक मतलब जो लाइन की तरह आप देख सकते हो इधर, वो उसको वीक बोला जाता है। नीचे भी देख सकते हो इधर थोड़ा सा। और जहाँ पर बार ओपन हो रहा है उसको हम ओपन बोलते हैं और जहाँ पर एंड होता है उसको क्लोजिंग बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया में ओपन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। और लो और हाई क्या है? लो और हाई होता है कि सपोजिंगली 1 आवर का कैंडल है, ठीक है, तो 9 AM में स्टार्ट हो रहा है कैंडल, ठीक है, और 10 AM में क्लोज हो रहा है। तो 9 AM में प्राइस यहाँ पर था, एग्जैक्टली यहाँ पर था, और जो 10 AM था वहाँ पर एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पर था, और वीक यहाँ तक आया। इसका मतलब 9 AM से 10 AM तक उसके बीच में प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा था और यहाँ तक पहुँचा, लेकिन यहाँ तक क्लोजिंग नहीं दे पाया। प्राइस इसके अंदर मूव करते करते फ्लक्चुएट होते होते यहाँ तक पहुँचा और एग्जैक्टली 10 AM जहाँ पर था, 10 AM के अंदर प्राइस यहाँ पर था। तो वो रिकॉर्ड हो चुका है, वहाँ पर क्लोज हो चुका है, ठीक है। जब देखेंगे कि प्राइस ओपनिंग के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है तो वो बुलिश कैंडल काउंट होता है। और जब ओपनिंग यहाँ पर हो रहा है और फ्लक्चुएट होते होते क्लोजिंग यहाँ पर दे रहा है तो वो बियरिश कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे रेड कैंडल अब देख सकते हो इधर, ओपनिंग यहाँ पर था और क्लोज यहाँ पर था, तो वो हम बियरिश कैंडल की तरह काउंट करेंगे। और हाई यहाँ पर था, लो यहाँ पर था, मतलब इतना तक यहाँ तक फ्लक्चुएशन हुआ, लेकिन एट द एंड यहाँ पर क्लोज ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। तो बुलिश कैंडल मतलब प्राइस अपसाइड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और बियरिश कैंडल मतलब प्राइस डाउन साइड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कि प्राइस कैसे कैंडलस्टिक फॉर्म होता है। तो वो हम जब कैंडलस्टिक के नेम पढ़ेंगे उसके टाइम वहाँ पर और डिटेल में देखेंगे कि अलग अलग टाइप का कैंडलस्टिक होता है। यहाँ पर तो एक स्टैंडर्ड कैंडलस्टिक, एक आइडियल कैंडलस्टिक आप देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो हम देखेंगे इस यहाँ तक ही रहने देते हैं। उसके बाद जो प्राइस का एक्चुअल बिहाइंड द सीन होता है उसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल मार्केट, जो मार्केट में हम ट्रेड करते हैं उसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। और यहाँ पर जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, बायर और सेलर। तो इन दोनों का जो ट्रांजैक्शन होता है उसके बेसिस पर प्राइस अप डाउन मूव करता है। तो ये हम लाइन चार्ट की तरह भी देख सकते हैं और कैंडलस्टिक चार्ट की तरह भी देख सकते हैं। तो सब ट्रेडर आप देखोगे कि कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप ज़्यादा डिटेल में प्राइस को रीड कर सकते हो। लेकिन लाइन चार्ट तो आप ऐसे सीधा नॉर्मली मूव करेगा, तो वहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे कि किस तरफ स्ट्रेंथ ज़्यादा है। वहाँ पर आपका ज़्यादा डेटा नहीं होता एक्चुअली। लेकिन कैंडलस्टिक ऐसा एक चार्ट होता है जहाँ पर आप डिटेल में चार्ट को रीड कर सकते हो कि पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ था, बायर के अंदर या सेलर के अंदर, वो आप समझ पाओगे। तो आपको कैंडलस्टिक ही यूजुअली फॉलो करना है। प्राइस अपसाइड कब जाता है? जब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब बायर ज़्यादा है सेलर के कंपैरिजन में, तो प्राइस अपसाइड की तरफ जाता है। और जब सेलर स्ट्रांग होता है, मतलब सेलर ज़्यादा हो गया, तो तब प्राइस डाउन साइड की तरफ जाता है। तो अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोजिंगली मेरे पास एक स्टोर है, ठीक है, और मैं ब्रेड सेल करता हूँ या बाई करता हूँ, बाई सेल दोनों ही करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक मार्केट है जहाँ पर ब्रेड का ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पर जैसे एसेट है, एसेट क्लास है, यूरो, गोल्ड, सिल्वर, ये सब का ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता है। सपोजिंगली मेरे पास ब्रेड है, रोटी का स्टोर है, तो वो मैं ट्रांजैक्शन करवाता हूँ। तो सपोजिंगली आपका ब्रेड का नीड है, तो आप मेरे पास आए हो, तो आज प्राइस 10 रुपये है, तो आपने खरीद लिया। काल हो गया 9 रुपये। वो जो
फ्लक्चुएशन हो रहा है वो आप चार्ट के अंदर देख सकते हो। एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस जो है मतलब जो वर्टिकल लाइन है वो आपको बताएगा जो प्राइस है, यहाँ पर आपको प्राइस दिखेगा। और वाई एक्सिस जो है नीचे का लाइन जो है वहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, डे टाइम देख सकते हो, ऑन आवर देख सकते हो, 5 मिनट देख सकते हो, 1 मिनट देख सकते हो। सबसे लोएस्ट 1 मिनट है। अगर आप प्रीमियम वर्जन बाई करते हो तो वहाँ पर और छोटा टाइम फ्रेम देख सकते हो, लेकिन ये जरूरत नहीं है, 1 मिनट मोर देन एनफ। तो ये हो गया जो प्राइस का डेटा आप कैसे रीड कर सकते हो और क्यों इंक्रीज होता है, क्यों प्राइस क्यों इंक्रीज होता है और क्यों डिक्रीज होता है। तो सपोजिंगली मेरे पास ब्रेड है और वो 9 रुपये है आज, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि यूजुअली 10 रुपये रहता है प्राइस ब्रेड का, तो गिर चुका है प्राइस, डिक्रीज हो चुका है। तो आपने सोचा कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करके रख देता हूँ ताकि मैं बाद में जाके सेल कर दूंगा, और जो लोगों को डिमांड है उनके लिए अब मैं सेल कर दूंगा। तो आपने मेरे से ज़्यादा क्वांटिटी में उठा लिया प्रोडक्ट, ठीक है। और तो आपको जैसे लग रहा था कि मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करके, क्योंकि आज प्राइस लो है, तो और 2 लोगों को भी लग रहा है ऐसे। तो वो 2 लोग आ गया और मेरे पास तो एक सर्टेन अमाउंट का ही स्टॉक है ना। तो सपोजिंगली मेरे पास 50 क्वांटिटी है और आपको चाहिए 40 क्वांटिटी। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ज़्यादा बायर आ चुका है, तो मैं जो 9 रुपये में सेल कर रहा था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो बोल रहा है कि मुझे दे दो, अब बोल रहा है मुझे दे दो, तो मैंने प्राइस बढ़ा दिया। तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली होता है, प्राइस जब ज़्यादा बायर आ जाता है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और जब डिमांड नहीं रहता है, आपसे बाई करने नहीं आ रहा हो मेरे पास और वो 2 लोग भी नहीं आ रहा है मेरे पास, तो प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। आई होप कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ, उतना डिटेल में समझना नहीं है, बस रफ कॉन्सेप्ट ले लो, आपको जस्ट प्राइस रेट करना आना चाहिए। तो इसीलिए प्राइस इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और ऑर्डर के वजह से प्राइस मूव होता है। ये मत समझना कि इंडिकेटर के वजह से प्राइस मूव होता है, कि ये इंडिकेटर RSI बता रहा है कि अपर साइड जाएगा तो इसीलिए अप साइड जा रहा है। इंडिकेटर जस्ट एक प्रीवियस डेटा लेके वो आपको फ्यूचर का डेटा एक प्रेडिक्शन देता है, कोई 100% गारंटी नहीं है, ठीक है। जो आपके नॉलेज है उसी को यूज़ करके आपको वो एनालिसिस करके ट्रेड प्लेस करना है, और उसके साथ एक प्रोबेबिलिटी गेम अप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। कोई नहीं जानता कि प्राइस आगे क्या करेगा। तो आपको जस्ट प्रीवियस डेटा देख के एक कॉन्सेप्ट बनाना है, एक स्ट्रेटेजी बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। और अब जो चार्ट की बात कर रहा था हमने, जो कैंडलस्टिक लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, तो वो होता है अगर आप फॉरेक्स की बात करोगे तो करेंसी पेयर होता है यूजुअली यहाँ पर। तो जब यूरो USD में कोई ट्रेड करता है, जब कोई बोलता है कि यूरो USD में ट्रेड करता है, गोल्ड में ट्रेड करता है, तो यहाँ पर ना दो करेंसी पेयर आ जाता है, यूरो USD। तो जो बेस करेंसी है वो यूरो है और जो कोट करेंसी है वो USD है, ठीक है। ये दोनों का जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना मूव करेगा उतना ही आपका यूरो USD का चार्ट फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखेगा। सपोजिंगली यूरो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है यूरो का प्राइस, और USD गिर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ज़्यादा आपका यूरो बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होते दिखोगे चार्ट के ऊपर। और जब यूरो गिर रहा है और USD ऊपर जा रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, और यूरो जा रहा है नीचे की तरफ, तो नेगेटिव साइड का प्रेशर क्रिएट करेगा, तो नेगेटिव साइड जाने लगेगा। सिमिलरली गोल्ड का प्राइस अब जब देखोगे, USD का प्राइस जब बढ़ने लगेगा, तब गोल्ड देखोगे कि थोड़ा सा नीचे आ रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, मतलब USD नीचे आ रहा है मतलब गोल्ड ऊपर ही जाएगा, या गोल्ड USD दोनों का रिलेशन ऑपोजिट ये नहीं होता है। जैसे और होता है कभी कभी, और के टाइम देखोगे कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, USD का उतना ज़्यादा रिलेशन वो नहीं फॉलो करता है। तो ऐसे ये दोनों करेंसी मिल के यहाँ पर करेंसी पेयर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हमने चार्ट रीड करते हैं, ये करेंसी पेयर का मूव को देख के चार्ट रीड करते हैं। और स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में सपोजिंगली स्टॉक का प्राइस में सपोजिंगली आपने HDFC बैंक का चार्ट उठा लिया, तो HDFC
बैंक का चार्ट मतलब वहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है वो आपको वहाँ पर दिखने लगेगा, INR में दिखेगा। तो वो जब वहाँ पर जो बायर सेलर है उसके जो ट्रांजैक्शन है उनके ट्रांजैक्शन के वजह से यहाँ पर चार्ट के अंदर वो वॉलेटिलिटी दिखने लगेगा। ठीक है, अब आते हैं कैंडलस्टिक के ऊपर। कैंडलस्टिक तो हमने पहले ही देख चुका था, ओपन होता है, क्लोज होता है, हाई लो होता है। ये 4 कॉन्सेप्ट है एक्चुअली जो कैंडलस्टिक का बेसिक एलिमेंट है। और जब वीक ज़्यादा बन रहा है, जिस साइड वीक ज़्यादा बन रहा है, मतलब वीक मतलब वो लाइन था ना, लाइन को वीक बोलते हैं। वो लाइन जिस साइड ज़्यादा बन रहा है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर, ये समझना आपने। तो जब नीचे से वीक बन रहा है मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, अगर ऊपर से वीक बन रहा है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। और बिग बॉडी मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, मतलब ज़्यादा बायर या सेलर का प्रेजेंस है, एग्रेसिव है। ठीक है, ग्रीन बार मतलब ग्रीन फूल इतना बड़ा ग्रीन बॉडी बना दिया, इसका मतलब बायर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। जब बड़ा रेड कैंडल बना देता है तब सेलर ज़्यादा एग्रेसिव है। तो ये हो गया कैंडलस्टिक। अब आते हैं टाइम फ्रेम पर। जैसे मैं बोल रहा था कि डे में मेरा जो स्टोर का शॉप है, मैं एग्जांपल के तौर पे और बता रहा था, आज 9 रुपये है ब्रेड का प्राइस, कल 10 रुपये हो गया, उसके बाद फिर से 8 रुपये हो गया। तो ये जो प्राइस है ये मैं डे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ये टाइम फ्रेम क्या होगा, यहाँ पर डे टाइम फ्रेम होगा। अगर मेरा ब्रेड का प्राइस 1 घंटे बाद जाके प्राइस चेंज हो रहा है, सपोजिंगली 9 बजे को मैंने दुकान खोल दिया, तो वहाँ पर अगर 9 रुपये है प्राइस और 10 बजे जाके मैंने चेंज कर दिया, 10 रुपये बना दिया उसको, 9 रुपये से 10 रुपये चेंज हो गया, तो 1 घंटे बाद चेंज हो रहा है। इसका जो टाइम फ्रेम है ये 1 आवर हो गया। अगर 4 घंटे बाद मैंने प्राइस चेंज कर रहा हूँ तो वो 4 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, इस तरीके से 1 मिनट होता है, 5 मिनट होता है, 15 मिनट होता है। तो जो मेनली यूज़ होता है वो 5 मिनट को यूज़ करते हैं। अगर कोई डे ट्रेडिंग करता है, मतलब आप हर दिन ट्रेड करते हो, एवरी डे आते हो, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप ट्रेड करते हो, और आपका होल्डिंग टाइम होता है ट्रेड का अराउंड 30 मिनट, 1 आवर, मैक्स टू मैक्स 2-3 आवर, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर कोई थोड़ा लॉन्ग होल्ड कर देता है तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, मतलब आप 2-3 दिन तक होल्ड कर रहे हो, 1 वीक होल्ड कर रहे हो, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वो आप जब स्विंग ट्रेडिंग करोगे तब आप 1 आवर, 4 आवर इसको प्रेफर कर सकते हो, 15 मिनट भी कर सकते हो। अगर आप उससे भी ज़्यादा होल्ड करते हो, सपोजिंगली महीने, 2 महीने, 6 महीने होल्ड करते हो, तो उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं उसको डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में कर सकते हो। तो ये हो गया टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको ज़्यादा समझना नहीं है, जस्ट समझ लो। 3 कॉन्सेप्ट होता है। अप ट्रेंड होता है, मतलब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है डाउन ट्रेंड, मतलब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो 2 कॉन्सेप्ट ये हो गया, एक अप साइड, एक डाउन साइड, और तीसरी है साइडवेज, जहाँ पर कोई मूव नहीं हो रहा है, प्राइस फ्लैट हो चुका है, मतलब प्राइस कंफर्टेबल हो चुका है, ना बायर का इंटरेस्ट आ रहा है ना सेलर का इंटरेस्ट आ रहा है, तो वहाँ पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, साइडवेज हो चुका है, या चॉपी बोल सकते हो, रेंजिंग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर हम इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, यही मेन कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर आपका जो ट्रेडिंग का ऑलमोस्ट 30-40% यही कॉन्सेप्ट आपको कैप्चर करेगा। जब आप ट्रेड करने लगोगे तब आपको बायस डिसाइड करना पड़ेगा कि आज मुझे बाय करना है या सेल करना है, वो एक्चुअल फ्लो किस डायरेक्शन पर जा रहा है, वो आप ट्रेंड रेट करके आप समझ पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। आज ये समझ लो कि 3 टाइप का मार्केट होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तो आप कैंडलस्टिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर सपोजिंगली एक कैंडलस्टिक है, ठीक है, ये समझ लो वीक, ये है बॉडी। तो हमने क्या सीखा अभी तक, ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ग्रीन बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो सपोजिंगली ऐसा ना बना के ये ऐसा बना देता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभी भी बुलिश है। अगर ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बोलेंगे, ये फिर भी बुलिश स्ट्रेंथ शो कर रहा है, रेड है लेकिन बुलिश स्ट्रेंथ शो कर रहा है, क्योंकि नीचे से वीक बन रहा है। तो ये अगर नीचे आ जाता है, ये जो बॉडी है, बॉडी सपोजिंगली नीचे आ जाता, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब
बियरिश प्रेशर शो कर रहा है, भले ही ग्रीन बना दे यहाँ पर, कलर मैटर नहीं करता, क्योंकि इधर ऊपर से इतना बड़ा इम्पैक्ट मारा है जो सेलर है उन्होंने। तो यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक का जो साइकोलॉजी है उसको समझना है। मैं बता दूंगा कि कैसे क्या किसका नाम है, हैमर कैंडल है, मारुबुजु कैंडल है, बुलिश एंगल्फिंग है, लेकिन आपको ये जो डाइसेक्ट करना पड़ेगा, ये कैंडलस्टिक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में लॉजिक समझना पड़ेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर शो कर रहा है, ये अगर ऐसा बॉडी रहता है, अगर रेड बन जाता तो रेड मतलब बियरिश कैंडल शो कर रहा है। सपोजिंगली बीच में आके क्लोज हो चुका है ऐसे। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर ओपन हुआ, देखो यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, लेकिन इसके अंदर फ्लक्चुएशन यहाँ तक हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, ऐसे ऐसे गया यहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद इसके अंदर फ्लक्चुएशन हुआ, यहाँ तक फ्लक्चुएशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर आके क्लोजिंग दे चुका है। देखो इधर ओपन हुआ था और इधर क्लोजिंग हो चुका है, तो ये कैंडल यहाँ पर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से कैंडल फॉर्म होता है। अगर यहाँ तक ओपन होता और यहाँ तक, सॉरी यहाँ पर ओपन होता और यहाँ पर क्लोज होता, तो क्या होता है, यहाँ पर ओपनिंग हुआ और क्लोज हुआ एग्जैक्टली यहाँ पर, तो ये जो लाइन है यहाँ तक आ जाएगा और फ्लक्चुएट तो यहाँ तक ही हुआ था और ओपन हुआ था यहाँ तक। तो ऐसे एग्जैक्टली इस टाइम पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, इसके अंदर फ्लक्चुएशन हुआ, वो हम एक साथ कंबाइन करके कैंडलस्टिक के फॉर्म में देख रहे हैं। और ये 1 आवर के अंदर, अगर आप सोच लो कि 1 आवर का कैंडल है, तो 1 घंटे का कैंडल है, ये 9 AM का कैंडल है। 9 AM में यहाँ पर ओपन हुआ एग्जैक्टली यहाँ पर, और ये जो क्लोज हुआ यहाँ पर 10 AM में क्लोज हुआ, और यहाँ पर देख सकते हो 10 AM में क्लोज हुआ, मतलब 1 घंटे का कैंडल है। 1 घंटे का जो टोटल प्राइस एक्शन है इसके अंदर हम देख सकते हैं। अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, 1 घंटे का जगह हम 30 मिनट कर देंगे, तो ये दोनों 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ बीच में कहीं आ जाएगा यहाँ पर, तो ये एक पार्ट में आ जाएगा, ये एक कैंडल शो करेगा और इसके राइट साइड एक पार्ट में शो करेगा, 2 कैंडल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे ओपन क्लोजिंग होता है, हाई लो मार्क होता है यहाँ पर। अब समझते हैं कि कैंडलस्टिक को किसको क्या नाम है। इसको तो हम जान चुके हैं कि बियरिश कैंडल है ये, या अगर ग्रीन हो जाता तो बुलिश कैंडल हो जाता। इसको बोलते हैं हैमर कैंडल, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल एक्चुअली। हैमर थोड़ा सा जो हेड है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसको हैमर बोलते हैं। अगर डोजी होता है तो डोजी बहुत छोटा होता है, ऐसा होता है, ऐसे इसको डोजी बोलते हैं। अगर यहाँ पर भी इतना छोटा क्लोजिंग होता है तो इसको भी हम डोजी बोलेंगे, इसको हैमर नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ पर भी बॉडी आ जाता है तो इसको भी हम डोजी बोलेंगे। इसको अलग अलग नाम है, हम समझेंगे, लेकिन ये समझ लो कि जो ओपन क्लोज है वो बहुत क्लोज है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आसपास है, तो इसको डोजी बोलेंगे। इसको अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। तो आप समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कैंडल को क्या बोलते हैं। मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो यहाँ पर देख सकते हो, जो पहला कैंडल हम देख सकते हैं इधर हैमर कैंडल है, देख सकते हो इधर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जाके क्लोजिंग किया और वहाँ पर एक छोटा सा बॉडी देख सकते हो, एग्जैक्टली एज पर जाके क्लोजिंग दिया है। और नीचे से वीक देख सकते हो कितना बड़ा वीक है, तो मतलब नीचे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आ रहा है। तो ये हो गया हैमर कैंडल। हैमर बनता है, इसका मतलब ऊपर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है, देख सकते हो प्राइस ऊपर चला गया। उससे पहले हम देखेंगे इसको, आप अगर आप बहुत बिगिनर हो तो नोट डाउन करते रहना। अगर मैं जैसे करता था, मैं एक पेन पेपर लेके वहाँ पर कैंडल को ड्रॉ करके लिख लेता था, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं इधर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बुलिश एंगल्फिंग मतलब जो पहला कैंडल था उसको एंगल्फ कर चुका है। यहाँ पर देख सकते हो रेड कैंडल था पहले, उसको एंगल्फ कर चुका है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा बॉडी बना के इसको एंगल्फ कर लिया। एंगल्फ मतलब खा लिया। तो ये जब बनता है तब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो वहाँ देख सकते हो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है और अभी भी जा रहा है। और तीसरी जो डोजी हमने बोल रहा था ना, यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में छोटा सा बॉडी और ऊपर वीक नीचे वीक, इसको हम डोजी बोल सकते हैं।
और यहाँ पर जैसे हम बुलिश एंगल्फिंग देख रहे थे, सिमिलरली उसका एगेंस्ट, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, दोनों का कलर ऑल्टरनेट हो जाएगा। जैसे पहला कैंडल ग्रीन हो गया, दूसरा कैंडल रेड हो गया, इसको बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। तो ये जब फॉर्म होता है तब प्राइस नीचे की तरफ अप्रोच करता है। तो अब आप देख सकते हो प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे आ गया, ये हो गया। और एक होता है मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल। अब आप देख सकते हो कितना बड़ा बॉडी बना के एक बार क्लोज किया, देख सकते हो ऑलमोस्ट वीक नहीं है बोल सकते हो इधर। अगर इसको रेड बना देता तो बियरिश मारुबुजु बोलते हैं, इधर इसको बुलिश मारुबुजु बोलेंगे। तो ये इस जो पैटर्न आपने दिखाया है, आपको दिखाया है इस यहाँ पर, तो इसी को आप समझना और इसको आपका जो टास्क है इसको फाइंड आउट करना है। चार्ट में जाओ, गोल्ड का चार्ट खोल लो, यूरो यूएसडी का चार्ट खोल लो, स्टॉक का चार्ट खोल लो, क्रिप्टो, जो कुछ भी, वापस जाके आप मार्क करो, देखो और समझो। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट भेज के मुझे डीएम करना और मैं बता दूंगा। तो ऐसे आपको समझना है, देखना है कहाँ पर क्या कैंडलस्टिक बन रहा है। तो हम समझ चुके हैं कि कैंडलस्टिक को कैसे रीड करते हैं। तो आपका टास्क ये रहेगा आज के लिए, आप इसको चार्ट के ऊपर जाना, चार्ट के ऊपर जाके आप इसको रीड करना, स्टडी करना और एग्जाम्पल मार्क करना, ठीक है। कैंडलस्टिक उठा के मार्क करना, और कुछ डाउट है तो बता देना। तो यही यहाँ तक रहते हैं, इसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर सेशन एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, जब रेडी हो जाओगे तब नेक्स्ट वीडियो आ जाएंगे उतने देर में। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, बाय बाय।